लोकमान्य गुरुकुल टिळकनगर शिक्षण प्रसारक मंडळ डोंबिवली, 7वीं कक्षा हिंदी विषय। मैं सौ वैशाली प्रशांत कदम। छात्रों, हम इसके पहले के वीडियो में हमने जाना पृथ्वी से अग्नि तक, यह पाठ हम देख रहे थे। उसमें वैज्ञानिकों को कितने सारे परिश्रम कष्ट उठाने पड़े, और उसके बाद हम जान रहे थे कि अब्दुल कलाम जी जो उनके सदमे में वैज्ञानिक थे, उनसे मिलने के लिए आए थे, और उनके विवरण से वह सारे वैज्ञानिक बाहर आए, सदमे से बाहर निकल कर आए, और उन्होंने फिर अपना काम अग्नि के प्रति फिर से शुरू किया। अभी आगे अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। देखिए, अभी फिर से वह काम में जुट गए थे, लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। अभी फिर से उनको एक T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा, फिर से अग्नि का उड़ान उनको रुकाना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम हैं और अक्सर अन्य देशों में भी होती ही रहती है। मतलब यह जो प्रक्षेपण करना, यह कोई सीधी सादी बात नहीं है। उनमें बहुत सारी मुश्किलें आती है और उनका सामना करना पड़ता है हमेशा वैज्ञानिकों को। अभी आगे मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। देखिए, अभी उन्होंने DRDO के, DRD क्या है? DRDO जो है यह डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी है, और वह DRDO के अंतर्गत आती है। तो उन्होंने देखिए RCI के परिवार, RCI मतलब रिसर्च सेंटर इंपीरियल के, उनको उन्होंने संबोधित किया कि बहुत मुश्किल से भी ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। देखिए, बड़े बड़े लोगों को यह अवसर मिलता है और यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियाँ लेकर आते हैं। मतलब हमारे लिए चुनौतियाँ, मतलब ये चैलेंज है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और समस्याओं को हमें हारने का मौका नहीं देना चाहिए। मतलब समस्या कितनी भी हो तो हमें उनसे हारना नहीं चाहिए, हमें हारने का उनको मौका ही नहीं देना चाहिए। हमें लगातार प्रयत्न करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। देश को हमसे सफलता से कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के ख़त्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। देखिए, अभी वो अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद वह फिर से एक बार मिलने वाले थे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संसार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। देखिए, अभी यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। कैसे क्योंकि सैकड़ों कर्मचारी लगातार
काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिनों में उन्होंने पूरा कर डाला था। और अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। देखिए अभी उनका काम तो पूरा हो चुका था, लेकिन अभी मौसम खराब था। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। चक्रवात मतलब हम क्या कहेंगे उसे, बवंडर। बवंडर का खतरा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। मतलब बहुत बड़ा चक्रवात हुआ। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 को रोज निर्धारित किया गया। देखिए अभी मौसम खराब होने के कारण अभी फिर से रुकावट हुई थी। यह पूर्णिमा की रात थी। अभी उन्होंने कौन सा दिन निर्धारित किया था? प्रक्षेपण 22 मई 1989 को निर्धारित किया था और यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। अभी पूर्णिमा की रात थी तो स्वाभाविक है कि पानी जो है वह ज़्यादा बढ़ता है ना, तो ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और भी अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। मतलब उनके मन में बहुत सारे सवाल थे कि क्या हम अग्नि का प्रक्षेपण करने में सफल होंगे। लेकिन ये इतने सारे बहुत सारे सवाल थे, तो इन सवालों का जवाब उन्हें पता नहीं था कल क्या होने वाला है। फिर भी ये पूर्णिमा की जो सुंदर रात थी उनको वह खंडित नहीं करना चाहते थे। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा। अभी रक्षा मंत्री महोदय ने अब्दुल कलाम जी से पूछा है। क्या पूछा? देखिए, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? उपहार मतलब भेंट। क्या भेंट लोगे? यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई जवाब भी नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? देखिए अभी इनके मन में बहुत सारे सवाल आने लगे थे। कौन कौन से सवाल थे उनके मन में? कौन कौन से सवाल थे? देखिए, मैं क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की ज़रूरत थी। देखिए अभी उनको पौधों की ज़रूरत थी वहाँ पर लगाने के लिए। तो अभी उनको पूछा गया था ना कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए, भेंट में मैं आपको क्या दूँ? तो उनको याद आया कि हमें RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की ज़रूरत है। मैंने कहा, अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। देखिए अभी अग्नि का भी प्रक्षेपण हो रहा था। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। अभी पूरा मतलब उनकी बहुत सारी मेहनत थी। और देखिए यहाँ पर हमें प्रक्षेपण दिखाई दे रहा है अग्नि का। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुख स्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। मतलब वह अभी सफल हो गए थे। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकेंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला था। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना बच्चों, कि अग्नि का उड़ान आखिरकार हो ही गया और उन्हें सफलता मिली। लेकिन आपने देखा होगा कि उन्हें कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, है ना। तो
देखिए इस पार्ट में मैंने समझा, आपने क्या समझा वो लिखना है आप लोगों को। और उसके बाद जो कठिन शब्दार्थ है शब्द वाटिका में दिए हुए वो भी आप लोगों को याद रखने हैं। और आपको यहाँ प्रश्न दिया है, देखिए यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊँ तो आपको लिखना है आप क्या कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को मेरी कलम से दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो। आपको कहानी लिखने के लिए कही है और मुद्दे यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आपको ये कहानी लिखकर मुझे भेजनी है, ठीक है। और उसी के साथ साथ देखिए आप लोगों को यहाँ पर सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो और 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। तो आप लोगों को ये प्रश्न लिखकर मुझे भेजने हैं। धन्यवाद।